भेदभाव के जीवन का अगर आप शिकार हो रहे हैं तो इसका मतलब सरकारों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ, क्या इस गुलामी के जीवन को जीना चाहते हो और आगे? ये भारत है, हम मध्य प्रदेश में है, यहाँ 90% लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग से हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र का सिद्धांत ये है कि बहुमत का शासन होगा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। मध्य प्रदेश में कमजोरों का, गरीबों का राज क्यों नहीं है कोई जवाब आपके पास? मामा जी का बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है, गरीबों की तरफ चलता है। इनके राज में पटवारी की भर्ती होती है। पिछली बार इनके राज में व्यापक घोटाला हुआ, नौजवानों ने सुसाइड किया। मंत्री जी का बेटा लगेगा, मंत्री जी का भतीजा लगेगा, मंत्री जी का रिश्तेदार लगेगा, विधायक का रिश्तेदार लगेगा। ये मध्य प्रदेश के दलित पिछड़े आदिवासी कहाँ जाएंगे? सरकार के पास जवाब है, सरकार के पास एक ही जवाब है कि हम पे दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं है। नहीं है, आप पे ठेकेदारी ना हो। इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों पे कमजोरों की ठेकेदारी है। हम अपने भाइयों के हाथ पकड़ के एकता बना के आगे बढ़ेंगे और एक नया इनकलाब लिखेंगे मध्य प्रदेश में। अगर उनको हमारी परवाह नहीं तो हमें भी ऐसी सरकारों की परवाह नहीं। हम लोग 12 फरवरी को भोपाल में इकट्ठा हुए थे, आपको याद है या नहीं याद है? 4 से 5 लाख वंचित वर्ग के लोग इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए आपको याद है या नहीं याद है? हम इसलिए इकट्ठा हुए कि हम यहाँ बेबसी लाचारी का जीवन जी रहे हैं। इस प्रदेश के बजट में हमारी भी हिस्सेदारी है। इस प्रदेश के 90% लोग वो टैक्स देते हैं। फिर ये बजट अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, नेताओं के लिए क्यों? इसमें गरीबों की हिस्सेदारी क्यों नहीं है? अभी अभी मामा जी ने कहा कि हम लाडली बहन योजना चलाएंगे, 1250 रुपए देंगे। आप जितने लोग यहाँ खड़े बताओ, 1250 रुपए में महिला सशक्त हो जाएंगी क्या? अब तक 1100 रुपए का सिलेंडर देते थे, अब चुनाव के समय क्यों दे रहे 1250? पता है नहीं पता है? मैं बताता हूँ। पहले होता क्या था, गौर से सुनना। गरीबों की वोट को खरीदने के लिए रात के अंधेरे में ठेला लेके पैसे वाले लोग आते थे और चुपचाप पैसे देकर उनकी वोट को खरीदने का काम करते थे। अब वो ट्रेंड बदल गया है। अब दिन के उजाले में पैसे देकर वोट खरीदने का काम कर रही है सरकार। क्या आप लोग बिकाऊ हो? आप मुझे बताओ, क्या बाबा साहब ने वोट का अधिकार बिकने के लिए दिया? क्या 1250 में अपनी वोट को जालिमों को दे दोगे? क्या अपनी वोट का बाबा साहब के बच्चों कुर्बानियों से मिली वोट का सोच नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वोट हमें गुलामी से मुक्ति के लिए मिली है और कमजोरों का राज भी देश में वोट के जरिए आएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ इतनी कीमत किसान के वोट की भी है जितनी प्रधानमंत्री जी के वोट की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी की बातों में गुमराह मत हो। आपको याद है ना, मैं आगर आया था उस हॉस्पिटल का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर करने के लिए। आपको याद है या नहीं याद है? क्या हुआ? नहीं हुआ। कब होगा? क्या पता? तब होगा जब कलम की ताकत आपके हाथ में होगी, जब गरीब अपना भविष्य स्वयं लिखेंगे। अभी अभी प्रधानमंत्री जी महिला रिजर्वेशन लेके आए, मैं उस बात से बहुत सहमत था। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो महिला रिजर्वेशन नहीं, महिलाओं की वोटों को लूटने का एक तरीका है। उन्होंने कहा पहले जातिगत जनगणना होगी महिलाओं की, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद 2029 के बाद लागू होगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री को, पिछले 6 साल, 7 साल, 8 साल में बड़े बड़े मंच पे मुस्लिम बहनों को बुलाते हो और उनके हितों की बात करते हो। इस रिजर्वेशन में मुस्लिम बहनें क्यों नहीं याद आई आपको? इस रिजर्वेशन में पिछड़े वर्ग की बहनें क्यों नहीं याद आई आपको? इस रिजर्वेशन में आदिवासी बहनें क्यों नहीं याद आई आपको? इस रिजर्वेशन में दलित समाज की बच्चियां क्यों नहीं याद आई आपको?
अमीरों का राज लाना चाहते हो, गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हो। तुम्हारी एक एक साजिश का जवाब मेरे लोग वोट की चोट से तुम्हें सत्ता से बेदखल करके देंगे। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। क्या अभी भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल पा रहा है? आपको भी पता किस तरह सत्ता पक्ष के लोग यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं और उनको जेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अन्याय अत्याचार के खिलाफ